हेलो दोस्तों। एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे भागेगी। स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में। एंड आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो होगा कास्ट मूवमेंट। उनके जो फाउंडर थे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। हम इस सीरीज़ में एक्सीलेंस के पीछे ही भाग रहे हैं। वाई? बिकॉज हियर वी आर नॉट जस्ट रीडिंग, वी आर लर्निंग, ओके, सम न्यू मेथड्स। फैक्ट को हम यहाँ पर याद कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है आपकी जर्नी में। प्रीलिम्स में, यूपीएससी का हो या फिर पीसीएस का हो, ऑलमोस्ट बहुत सारे फैक्ट अब पूछे आने लगे हैं, तो हमें अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा फैक्ट को याद करने में। और यहाँ पर हम लास्ट सेशन में ये फैक्ट कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि लोकल विंड से रिलेटेड था। फिर दूसरा हमने याद किया था जो भी इंटरिम गवर्नमेंट के पोर्टफोलियोज थे वो किसके द्वारा हेल्ड किए गए थे, वो हमने लास्ट सेशन में देखा था। और आई होप आपको ये याद होगा। और आज हम इनका रिवीजन भी करेंगे, बट हम सबसे पहले अपना जो आज का टॉपिक है उसको कवर करते हैं, ठीक है। देखिए, ये है कास्ट मूवमेंट। ये मैंने स्पेक्ट्रम से स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया है, और स्पेक्ट्रम का जो लास्ट में अपेंडिक्स दिया होता है ना, उसी से ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये इसमें अप्रोक्सीमेटली 9 है जो कि यहाँ पर मूवमेंट है कास्ट मूवमेंट से रिलेटेड। इनको फटाफट से कवर करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको चीज़ें याद होंगी, ठीक है। इससे पहले आपको नहीं होती, नो प्रॉब्लम, बट अब आपको ये चीज़ें याद होंगी, ज़रूर होंगी। ओके, तो ध्यान से वीडियो को सुनना है और इसको बहुत ही ध्यान से हमें देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट था सत्यशोधक मूवमेंट। अब बहुत ज़्यादा इजी है तो हमें याद भी रहता है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न से दूर हटने के लिए, एग्जाम में हम कंफ्यूज नहीं हो, थोड़ा सा हम यहाँ पर रिलेट कर लेंगे कैसे हम आंसर तक पहुँचेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है, सत्य शोधक मूवमेंट। अब सत्य, सत्य मतलब ट्रूथ, ओके। सत्य का मतलब क्या हो गया? सत्य मतलब हो गया ट्रूथ। अब हमें ट्रूथ को फाइंड करना है, तो हमें एक ऐसी लाइट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा अंधकार में, हमें ट्रूथ फाइंड करना है, तो वहाँ पर हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी। और लाइट को बोलते हैं क्या? ज्योति भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब हम एक ऐसी ज्योति लेकर के निकले हैं, ऐसी लाइट लेकर के निकले हैं ट्रुथ को फाइंड करने में, सत्य को फाइंड करने में, ओके। तो हम यहाँ से इस वर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं कि सत्य शोधक जो मूवमेंट था वो ज्योतिबा फूले ने किया था, ओके। किसने फाउंड किया था? ज्योतिबा फूले ने, ओके। कब किया था? 1873 में, और महाराष्ट्र में ये किया था। बेसिकली ये था क्या, जो भी ब्राह्मणिक डोमिनेशन था ना, उसको, उसके अगेंस्ट था ये, ठीक है। ताकि हम लोअर कास्ट को उठा सकें, अनटचेबल्स को उठा सकें, विडोज को उठा सकें, ठीक है। तो जो ब्राह्मणिक डोमिनेशन था पहले बहुत था, उसी के लिए था। और मोस्ट ऑफ द कास्ट मूवमेंट जो है ना, उसी से रिलेटेड है ये। चलिए, ये हमें याद हो गया पूरा। सत्यशोधक मूवमेंट हमारा है ज्योतिबा फूले, ओके। ओके, अब सेकंड पर हम आएंगे। सबसे पहले हम ये फिफ्थ वाला याद करेंगे, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ये प्रीलिम्स में पूछा गया था 2025 में, ओके। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार भी इनको बोला जाता है। इन्होंने ये फाउंड किया था कब? 1925 में, और तमिलनाडु में किया था। अब इसका हम ईयर भी याद करेंगे, और देखिए आप इसको हम किस तरह इंटरेस्टिंग वे में याद करेंगे। देखिए, इस वर्ड को पकड़िए, स्वामी। इसमें जो रामास्वामी वर्ड है, अब जो स्वामी लोग होते हैं उनकी रेस्पेक्ट हर जगह की जाती है, लोग बाग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, रेस्पेक्टफुल पर्सन होते हैं, ओके। तो स्वामी रेस्पेक्टफुल पर्सन होते हैं, ठीक है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने किया था? ईवी रामास्वामी नायकर ने किया था। ये तो होगी हमारी पहला मेथड। दूसरा हम कैसे याद रख सकते हैं कि जो, देखो इससे पकड़ो, पेरियार। पेरियार, मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बोला था कि जस्ट हम चीज़ों को याद करने के लिए थोड़ा सा हम लॉजिक अपना बनाते हैं। बाकी हमारी यहाँ पर कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि किसी भी मूवमेंट को लेकर के या फिर किसी भी नेम को लेकर के थोड़ी सी आप थोड़ा हार्ट हो जाएं, ऐसा नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, हम चीज़ों को याद करने का ईजी मेथड ढूंढते हैं, बिकॉज वी हैव टू क्लियर आवर एग्जाम, ओके। तो यहाँ पर पेरियार से हम क्या याद सकते हैं कि पेयर का मतलब होता है ग्रुप। अरे, दो वर्ड इससे बन सकते हैं ना, तो पेयर बन सकता है, पेयर ग्रुप जो होते हैं, या फिर यार बन सकता है। अब जो फ्रेंड लोग होते हैं आपस में, हम
उसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है, सारे लोग रेस्पेक्टफुल तरीके से रहते हैं। हो सकता है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हों जिसमें रेस्पेक्ट एक दूसरे की नहीं होती हो, बट मोस्टली पीयर ग्रुप में रेस्पेक्ट होती है हर किसी की। ओके, तो इसी से हम याद रख सकते हैं। अब पीयर ग्रुप जो बनता है मोस्टली युवा लोग ज़्यादा बनाते हैं ना, तो 25 ऐसे मान लीजिए कि 25 ईयर के एज के जो लोग हैं वो पीयर ग्रुप बना रहे हैं। 1925 में हुआ था ये तमिलनाडु में, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। ये क्या था, ये भी जो ब्राह्मण्स होते हैं उनके अगेंस्ट था, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो कुदी अरासू जर्नल था, ये इंपॉर्टेंट है। कुदी अरासू जर्नल जो था ये पेरियार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1910 में। ओके, ये हमने याद कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड पर। थर्ड को देखते हैं पहले। देखिए थोड़ी सी यहाँ पर एक आपको विजुअल मेमोरी अपनी क्रिएट करनी है, एक पिक्चर सेट करनी है। यहाँ पर जो मैं बताऊंगा उसको बस ध्यान से सुनना है। मान लीजिए कि एक दरबार सा लगा है, ठीक है, ये दरबार सा लगा है। अब इसमें जो किंग है, जो राजा है, उसका मतलब मुद्दा यहाँ पर लड़ा जा रहा है, ठीक है। उसने मतलब कुछ लोगों ने उसके खिलाफ कुछ ऐसी कंप्लेन कर दी जिससे कि जस्टिस के लिए दरबार लगाया गया, ठीक है। अब जो किंग है, किंग ने अपना लॉयर को फाउंड एक लॉयर को मतलब अरेंज किया ताकि वो किंग का मुद्दा उठा सके यहाँ पर, ठीक है, किंग का मुद्दा उठा सके। तो लॉयर को किसने किया, हायर किसने किया था? किंग ने, ठीक है, वो अपना मुद्दा रख सके बेसिकली। बस यही बस थोड़ा सा लॉजिकल मेमोरी हमें बनानी थी। अब देखिए जस्टिस के लिए सारा हो रहा था कि यार जस्टिस मिलनी चाहिए, कौन आखिर आरोपी है। ओके, तो यहाँ पर जो जस्टिस पार्टी थी वो 3 लोगों के द्वारा यहाँ पर लेड की गई थी, टीएम नायर, त्यागराज शेट्टी और मुदलायर, सीएन मुदलायर। अब यहाँ पर देखिए हमने जो लॉयर की बात की थी ना, तो लॉयर से एक वर्ड एसोसिएशन हो सकता है नायर का लॉयर से, बस इतने ध्यान रखेंगे कि नायर जो है वो लॉयर से कनेक्टेड है। ओके, अब इसमें तो राजा वर्ड आ रहा है, तो राजा हमने किंग की बात की थी, तो त्याग राजा, किंग को हम राजा ही बोलते हैं, ठीक है। तो त्यागराज सेठी सेकंड ये थे, और मुदलायर, मुदलायर से हम याद रखते हैं मुद्दा। ओके, इस तरीके से हम थोड़ा सा कनेक्शन बिठाएंगे और हमारा इजीली ये हमको याद हो गया, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट था इंटरमीडिएट कास्ट के बिहाफ पर था, 1916 में ये हुआ था मद्रास में। अब ये भी देख लीजिए यहाँ पर अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स के डोमिनेशन के अगेंस्ट था ये, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में, एजुकेशन में, पॉलिटिकल फील्ड में। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और है जो पूछी जा सकती है एग्जाम में, कि साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन जो था ये 1916 में फॉर्म हुआ था। ओके, ये भी इसी मूवमेंट में हुआ था। इसके अलावा जो भी कुछ गवर्नमेंट के ऑर्डर थे वो भी पास हुए थे 1930 में, ठीक है, ताकि रिजर्वेशन दे सकें ऐसे ग्रुप्स को, ठीक है। हमें याद करना है ये जो मेन हम याद कर रहे हैं यहाँ पर फाउंडर, क्योंकि एग्जाम में यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो एम होता है ना, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम हो गया या फिर पर्पस हो गया, वो तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट कर देते हैं अपने लॉजिक से, वो याद भी रह जाता है, लेकिन फाउंडर में कन्फ्यूजन हो जाती है। थर्ड हमने यहाँ पर देख लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ देखते हैं। नायर मूवमेंट लेड बाय द रमन पिल्लई, सीबी रमन पिल्लई, रामाकृष्ण पिल्लई और मदमना पद्मनाभा पिल्लई, ये 3 लोग थे जिन्होंने क्या किया था, नायर मूवमेंट को लीड किया था। अब इसकी भी थोड़ी सी स्टोरी समझते हैं और हम इसको भी याद इजीली कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए 3 पिलर है, एक पिलर ये है, एक पिलर यहाँ पर ये है और एक पिलर ये है, 3 पिलर हैं। ओके, ठीक है। अब इन पिलरों के नियर, मतलब नियर द पिलर, ऐसा याद रखिए। सीबी रमन जो साइंटिस्ट थे, सीबी रमन साइंटिस्ट रहे, रमन इफेक्ट इन्होंने डिस्कवर किया था। जो सीबी रमन साइंटिस्ट हैं ये बीच में बैठे इन तीनों पिलरों के पास में, नियर में। ओके, और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जो राम और कृष्णा है ना, जो लॉर्ड राम और कृष्णा उनको याद कर रहे हैं, ठीक है। बस यही यहाँ पर स्टोरी थी। तो इसको हमें याद हो जाएगा कि नियर पिलर, पहला हमारा क्या है, हम याद रखेंगे नियर पिलर। ओके, इससे याद रखेंगे हम कि जो नायर, नियर का मतलब नायर जो मूवमेंट था वो सीबी रमन पिल्लई, रामकृष्णा पिल्लई और
भापिल्लई, इन 3 लोगों के द्वारा ये लेड किया गया था 1891 में। और कहाँ हुआ था ये? केरल में हुआ था। बस इतना सा हमें स्टोरी ऐसे याद रखना ताकि हम एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम कन्फ्यूजन होती है अगर हमने रिलेट करके नहीं पढ़ा है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम रिलेट करके पढ़ें, और यही हमारा इंटरेस्टिंग में है याद करने का। सारी चीज़ें हम ऐसे ही याद कर रहे हैं, पीछे के अभी हम सेशन में हमने ऐसे ही याद किया। इसमें आपको ट्रिक मेमोरी करनी पड़ी है क्या? नहीं, हमें सिर्फ वर्ड को एसोसिएशन करना है और अपने आंसर तक पहुंचना है। कोई ट्रिक्स नहीं, अलग से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, बस इसी में हमको यहीं पर देखना है, यहीं पर पहचानना है। और ओके, और यही चीज़ इस सीरीज़ को यूनिक बना रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब हम देखते हैं अपना, ठीक है, ये भी देख लीजिए। मैंने बोला था ना कि जो मोस्ट ऑफ द मूवमेंट है ना, कास्ट मूवमेंट, वो डोमिनेशन जो ब्राह्मण्स का उनके अगेंस्ट ही चल रहे हैं सारे। ठीक है, बस एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए कि जो मलायाली मेमोरियल था ना, वो रमन पिल्लई के द्वारा यहाँ पर फॉर्म किया गया था 1891 में। और जो नायर सर्विस सोसाइटी थी, ये पद्मना बहा पिल्लई के द्वारा सेटअप की गई थी 1914 में। इतना ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हमारे अप्रोक्सीमेटली 4 और बचेंगे। तो अरावीपुरम नारायण, अब अरावीपुरम मूवमेंट जो था वो श्री नारायण गुरु के द्वारा यहाँ पर लेड किया गया था। अब देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यार थोड़ा वर्ड का जो साउंड है वो सिमिलर है, जैसे कि अरावीपुरम मूवमेंट श्री नारायण, अरावीपुरम नारायण। ओके, ऐसे भी याद नहीं होगा, फिर भी हम एक मेथड और निकाल लेते हैं इसका याद करने का। देखिए, ऐसा मान लीजिए नारायण का मतलब तो पता ही हमें आचार्य होता है, टीचर होता है, ठीक है, या गुरु, जो टीचर लोग होते हैं उनको गुरु भी बोलते हैं। अब जो टीचर हैं, जो नारायण है, जो आचार्य हैं, ये क्या कर रहे हैं कि जो अरब है ना उसकी लोकेशन के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा रहे हैं, या फिर जो अरब लीग है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। तो बस इतना ही हमें थोड़ा सा कनेक्ट करना है ताकि हम यहाँ पर आंसर तक पहुँच सके। तो अरावीपुरम मूवमेंट श्री नारायण गुरु, याद हो गया? ओके, ये क्या था? ये था जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी ना, उनके राइट्स के लिए मूवमेंट था। और स्पेशली अगर हम देखें जो इजावाज थे केरल के, उनके लिए था। ठीक है, श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम जो सेटअप की गई थी वो 1902 में और 03 में यहाँ पर सेटअप की गई थी। ठीक है, तो ये था हमारे 5, हमने यहाँ पर याद कर लिए। कोई आपको दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं? आपको अगर अच्छा लगा, ठीक है, आपको चीज़ें याद हो रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो अपना सजेशन दीजिए। और जिस भी टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये पीडीएफ जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब है हमारा ये, चलो पहले हम 8 को देखते हैं, कांग्रेस हरिजन मूवमेंट। ये तो पता ही है किसने किया था, ये 1917 में हुआ था। और ये तो मतलब महात्मा गांधी ने किया था ना, बिल्कुल। हरिजन वीकली हरिजन वाज फाउंडेड बाय द गांधी। तो ये तो सोशल स्टेटस को एलिवेट करने के लिए आता, जो लोअर और बैकवर्ड क्लास के थे। और ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग भी जो सेटअप हुई थी वो 1932 में हुई थी। तो बेसिकली ये तो सिंपल है कि जो हरिजन मूवमेंट है वो 1917 में हुआ था। और इसी के दौरान यहाँ पर ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग भी बनी थी, ये महात्मा गांधी ने बनाई थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हरिजन जो वीकली जर्नल था वो भी महात्मा गांधी ने यहाँ पर 1933 में इसको यूज़ किया था। अब इसको कैसे याद रखेंगे गांधी जी से? देखिए, हरि का मतलब होता है गॉड, हरि, ठीक है, गॉड, गॉड इसका मतलब होता है। अब महात्मा गांधी जी जो थे वो हर किसी में, चाहे वो डिप्रेस क्लास का व्यक्ति हो या फिर कोई ऊंचे लेवल का हो, वो हर हर किसी में ऐसा उनके पास क्वालिटी थी, वो इक्वल समान रूप से देखते थे कि यार हर कोई इक्वल है। ठीक है, हर किसी में वो, मतलब ऐसा गॉड गॉड हर किसी को इक्वल तरीके से देखता है ना। तो जो गॉड की तरह मतलब हम सकते हैं कि उनकी जो मेंटेलिटी थी वो ऐसी ही थी कि यार वो हर किसी को जो है, चाहे वो किसी भी क्लासेस से हो, डिप्रेस क्लासेस हो, बैकवर्ड क्लासेस से हो, उसको एक ही नज़रिए से महात्मा गांधी जी देखते थे। तो जो हरिजन मूवमेंट था वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। और यहाँ पर हरिजन जो वीकली है प्लस एंटी अनटचेबिलिटी, यहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि इसका जो आंसर है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले ही ऑप्शन में दे देता है, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जो एंटी अनटचेबिलिटी था वो महात्मा गांधी ने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। ओके,
अब 7 देखिए, ये भी इजी है। डिप्रेस क्लासेस मूवमेंट लेड बाय द बी आर अम्बेडकर 1924 महाराष्ट्र। इसका तो मैं आपको इसका ईयर भी याद करा दूंगा और ये महाराष्ट्र भी और डिप्रेस क्लासेस भी। देखिए मान लीजिए कि कोई पीपल हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, ठीक है, डीप प्रेशर, उनको ऐसा मान लीजिए कि उनके ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है, जो हाइड्रोलिक प्रेशर है ना वो उनके ऊपर लगाया जा रहा है। अब हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं, ठीक है, और वो उस प्रेशर को हटाते हैं, ठीक है, उनको फ्री करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, फ्री करते हैं, ठीक है। इतना बस थोड़ा सा स्टोरी हमें ध्यान देनी है, फ्री करते हैं। अब जो डिप्रेस क्लासेस थे उनको महर्षि भी कहा जाता है, तो महर्षि से हम महाराष्ट्र याद रख सकते हैं। ओके, अब ये जो काम किया ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ये तब पॉसिबल हो पाया, डिप्रेस क्लासेस का मूवमेंट उन्होंने तब पॉसिबल किया जब उन्होंने 24/7 वर्क किया, ठीक है, रात दिन वो लगे रहे, तब जा करके ये मूवमेंट हो पाया सक्सेसफुल। तो ये हम याद रखेंगे 1924 में ये डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट जो है वो हुआ था, अपलिफ्टमेंट के लिए अनटचेबल्स के। इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन भी बनाया 1924 में, और एक मराठी फोर्ट नाइटली बहिष्कृति भारत ये भी 1927 में इन्होंने क्या किया था, फाउंड किया था। इसके अलावा जो समाज समता संघ है वो 1927 में, और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 में इन्होंने किया था फाउंडेड। बस ये हमें याद हो गया 7 भी और 8 भी। तो वो जो हाइड्रोलिक प्रेशर का जो पिक्चर है वो हम माइंड में ध्यान रखेंगे कि यार लोगों को दबाया जा रहा है, ये चीज़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अच्छी नहीं लगती है, और वो एक मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च कर देते हैं। अब 6 देखिए, बस 6 ही यहाँ पर है, बाकी ये तो हम ध्यान रख सकते हैं इसी के वर्ड से। पहले 6 देखते हैं। जो नडार मूवमेंट था वो अनटचेबल शानन्स के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, लेड किया गया था। वो मूवमेंट इनके द्वारा किया गया था, जिन्होंने जो क्षत्रिय कस्टम्स हैं उनको इमिटेटेड किया था टू इमर्ज एज ए नडार। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं कि जो देखो इसको थोड़ा सा हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो नडार है वो ये कहाँ पर हुआ, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है, ओशन है पूरा, ठीक है, इंडियन ओशन है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए एक रडार सेटअप करते हैं, ठीक है, रडार सेटअप किए हम। रडार किस लिए, ताकि जो शार्क जो होती है ना, फिश वगैरह, उनको यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर रडार फिक्स की गई थी सदर्न टिप पर। बस यही हमें ध्यान देना, हमें ये चीज़ यहाँ पर याद हो चुकी है कि जो नडार मूवमेंट था वो शनान्स के द्वारा यहाँ पर किया गया था, ठीक है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। बस इतना याद रखना है, चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। बस हमें ये अपना इंटेंशन नहीं रखना है कि यार हम किसी का यहाँ पर मतलब वर्ड के साथ में थोड़ा इधर उधर वो कर रहे हैं वर्ड। प्लीज़ इस इंटेंशन से ये वीडियो नहीं है, हमें सिर्फ याद करना है। मैं बार बार इस चीज़ पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, कुछ लोगों को हर्ट हो सकता है, फॉर सॉरी फॉर दैट। बस वी आर स्टूडेंट एंड वी हैव टू लर्न द थिंग्स, ओके। अगेंस्ट सोशल बायस टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर अमंग द नडार्स। नडार महाजन संगम भी बना था जो कि 1910 में बना था। आगे बढ़ते हैं, बस 9 ये बचा है, फिर हो गया मैं याद। काईवर्ताज मूवमेंट, ये जो काईवर्ताज मूवमेंट था ये हुआ था, ये काईवर्ताज के द्वारा हुआ, तो ये तो मिल ही रहा है, ठीक है। हु लेटर बिकम द महर्षियाज मिदनापुर बंगाल। यहाँ पर बस एक जाति जो निर्धारणी सभा है ना वो फाउंड हुई थी 1897 में, और महिष्य समिति भी बनी थी 1901 में, सॉरी 1897 में ये बनी थी जातीय निर्धारणी सभा, और 1901 में महिष्या समिति बनी थी। तो जो 9 थे ना ये हमने सारे ये याद कर लिए और बहुत अच्छे तरीके से हमें याद हो गए। एग्जाम में कन्फ्यूजन होने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये सीरीज में आपको जितने भी फैक्ट हैं वो सारे याद धीरे धीरे होते चले जाएंगे, बस आप इस सीरीज के साथ बने रहिए। अब हम थोड़ा सा जो है ना पिछला भी रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन भी हमें करना चाहिए ताकि हम पिछला नहीं भूलें। अदरवाइज हम पिछला भूलते जाएं, आगे का पढ़ते जाएं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, हमने याद किया था ये जवाहरलाल नेहरू का जो पोर्टफोलियो था, हमने याद किया था कि एक काउंसिल है, काउंसिल में जो प्रेसिडेंट होगा उसी वो ही होगा जो अपने हेड पर एक ज्वेल टाइप मतलब ताज सा पहनता है। इसके अलावा हमने देखा था कि जो चाचा नेहरू थे अपनी, इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को, वो अपने कोर्ट में क्या करते रोज़ रखते थे, और जब भी वो कहीं पर विदेशी दौरे पर जाते थे तो वहाँ पर एक्सटर्नल जो मिनिस्टर थे उनको रोज़ देते थे पीसफुल रिलेशंस के लिए। ओके, फिर हमने याद किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई जो भी होम है उसको चलाने के लिए
एक क्या चाहिए, आयरन मैन की तरह करेज होना चाहिए। हमने आयरन मैन से इसको रिलेट किया था, आयरन मैन की तरह करेज होना चाहिए ताकि जो पूरा होम है उसको अच्छी तरीके से चला सके। और एज अ कंट्री पूरा होम सरदार वल्लभ भाई पटेल मानते थे, उसको क्या करते थे ये, तो आयरन मैन की तरह उनका करेज था ताकि उन्होंने पूरे देश को यूनाइट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। फिर इसके अलावा जो हमने याद किया था सरदार, सरदार का मतलब चीफ और लीडर भी होता है। चीफ और लीडर का जो पर्पस है वो ये था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन सारे लोगों तक जानी चाहिए। ठीक है, अपनी स्पीच में वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं। फिर हमने याद किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद, इसको हमने कनेक्ट किया था प्रसाद से। प्रसाद मतलब फूड, फूड मतलब एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है, इसके अलावा हमने डॉक्टर जॉन मथाई ने इंडस्ट्री और सप्लाईज बनाई थी कि फेस्टिवल के टाइम्स में सप्लाई बहुत ज़्यादा नीड होती है, किसकी, मिठाई की। तो यहाँ पर इंडस्ट्री और जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर वो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करती है मिठाई को। ठीक है, ताकि फेस्टिवल में उनकी पूरी हो सके। ठीक है, इसके अलावा हमने जगजीवन राम को लेबर हमने देखा था इनका कि यार हमें अपना जीवन चलाने के लिए इस जग में लेबर करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। फिर हमने सरदार बलदेव सिंह डिफेंस को कैसे याद किया था कि यार डिफेंस करने के लिए बल की ज़रूरत पड़ती है, फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। CH भाभा से हमने याद किया था कि जो भाभा जब भी हम सुनते हैं तो बार्क हमारे माइंड में आता है, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर माइंड में आता है ना। ठीक है, तो वहाँ पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर एटम्स बनते हैं उसमें हमें उसके रिसोर्स के लिए माइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वर्क, माइंस एंड पावर, ये पोर्टफोलियो इनके पास था। लियाकत अली खान के पास फाइनेंस था। लियाकत का मतलब हमने देखा था कि कैपेबिलिटी होता है। ठीक है, अब कैपेबिलिटी जिसके पास हो उसको फाइनेंस दिया जाएगा, तो लियाकत अली खान फाइनेंस। फिर हमने याद किया था अब्दुल रब निश्तर का पोस्ट और एयर, कि जब हम पिछले ज़माने में क्या होता था कि जो रिश्ता हमें मजबूत करना होता था तो हम कबूतर के ज़रिए लेटर भेजा करते थे एयर में। ठीक है, और हम बिलीव करते थे कि बोर्ड पर क्या आ रही है वहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा। तो पोस्ट और एयर, अब्दुल रब निस्तर, रिश्ता निस्तर, इस तरीके से हमने याद किया था। आसफ़ अली, आसफ़ को हमने सफ़र से जोड़ा था कि सफ़र आसफ़ थोड़ा सा मिल रहा है, तो आसफ़ अली के पास रेलवेज और ट्रांसपोर्ट थे। इसके अलावा हमने सिराज गोपालचारी देखा थे, जो राजा काम होता है वो एजुकेशन और आर्ट्स को प्रमोट करते हैं। और फिर हमने देखा था चुंदरीगढ़, ये कॉमर्स से था। चुंदरी को हमने कनेक्ट किया था दुपट्टे से, क्या दुपट्टे का कारोबार है, ट्रेड है, इस तरीके से। गजफनगर, गजफन गजनफ़र अली खान, हेल्थ मतलब जिसकी हेल्थ अच्छी है। ठीक है, अगर हेल्थ ख़राब हो जाती तो वो गुजर जाता, गुजर से हमने याद किया था गजनफ़र। इसके अलावा हमने लास्ट देखा था जोगेंद्र नाथ मंडल, मतलब एक मंडल है जो कि जब हमने देखा था कि मंडल है जजेस का, तो वहाँ पर लॉ की बात चल रही है। तो ये हमने इस तरीके से याद किया था। तो हमारा आज का रिवीजन भी हो गया, टॉपिक्स भी हमने आज कर लिए, ये कास्ट मूवमेंट और उनके फाउंडर या फिर जिसने ये मूवमेंट लीड किया था। और हमने ये जो फर्स्ट सेशन में किया था उसको हमने कल रिवीजन किया था। तो अल्टरनेट डे पर हम इस तरीके से रिवीजन भी करते रहेंगे ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, यही इस सीरीज़ का पर्पस है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें इस PDF को पाने के लिए। इसके अलावा ये भी आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।